हेलो एवरीवन, आई एम भावना एंड यू आर वाचिंग भावना एजुकेशन डायरी। तो इस वीडियो में हम सभी लॉ एंट्रेंस से रिलेटेड जो हमारी मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है उसके 14 मॉड्यूल को डिस्कस करेंगे और उसके 14 मॉड्यूल में हम जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें हमने उन सभी क्वेश्चंस को मिक्स करके इसको स्टार्ट किया है। तो इसकी हम 2 से 3 यहाँ पे मॉड्यूल्स को लेकर आएंगे। तो यहाँ पे अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है या बाकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे ज्वाइन नहीं किया है, अब जल्दी ज्वाइन कीजिए। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इन मॉड्यूल्स की तो आप टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज FOB इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज रेफर्स टू। तो यहाँ पे जो FOB होता है वो कॉन्ट्रैक्ट में किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, बोर्ड के लिए, ऑन बोर्ड के लिए कॉन्ट्रैक्ट में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिसऑनर ऑफ अ चेक इज एन ऑफेंस अंडर। तो डिसऑनर ऑफ चेक से रिलेटेड यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की अभी भी कुछ गाइडलाइंस आई हैं यहाँ पे 10 जुलाई के आसपास। तो यहाँ पे इसके साथ साथ हमें सेक्शन इम्पॉर्टेंट है, ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में इसकी बात हो रही है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लीज एग्रीमेंट इज अ फॉर्म ऑफ। तो जो लीज होता है उसके जो एग्रीमेंट्स होती हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में पाए जाते हैं। Our next question is which of the following is not an alternate dispute redressal mechanism। तो इसमें से कौन सा जो है alternate dispute redressal mechanism में फॉल नहीं करता? ऑप्शन यहाँ पे ए मेडिएशन, ऑप्शन बी लोक अदालत, ऑप्शन सी आर्बिट्रेशन, ऑप्शन डी करेक्ट है, आपको पहले दिख गया। तो यहाँ पे अब ये नहीं है तो आपको इसके बाकी के 3 ऑप्शंस पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको क्वेश्चन में नॉट हटा दिया जाए तो ये तीनों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और लास्ट ईयर BHU में इससे रिलेटेड घुमा के क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो मेडिएशन, लोक अदालत, आर्बिट्रेशन, ये तीनों ही क्वेश्चंस, जो तीनों ही ऑप्शन हैं, ये डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म में यूज होते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑनर एंड लैंडलॉर्ड ऑफ अ फ्लैट allotted to him by the Delhi Development Authority may recover possession of the flat from his tenant by taking resources to the law. Which of the following may not have any bearing on such recovery of possession? यहाँ पे not, may, shall इन वर्ड्स का क्वेश्चन में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे जो ऑनर और लैंडलॉर्ड होते हैं वो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पे अपना फ्लैट जो है वो रिकवर यानी खाली करवाने के लिए टेनेंट के थ्रू रिसोर्सेज से रिलेटेड। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ है जो इसमें रिकवरी ऑफ पोजीशन पे बात नहीं करती है? तो मतलब बात करती है लेकिन उसमें वो है नहीं। तो ऑप्शन ए दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट 1958, ऑप्शन बी एग्रीमेंट टू लीज फॉर अ फिक्स टर्म, ऑप्शन सी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ऑप्शन डी पब्लिक प्रेमिसेस एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट एक्ट 1971। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। यहाँ पे बाकी के तीनों ऑप्शन इस बारे में बात करते हैं लेकिन ये वाला ऑप्शन इस बारे में बात नहीं करता। सो रिमेंबर दिस 3 ऑप्शंस आल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू लीगल रिसर्च। इसमें से कौन लीगल रिसर्च पे बात नहीं करता? ऑप्शन 1 तो सबको पता है क्योंकि ये करता ही करता है, मनु पात्रा बहुत फेमस है, ये इस टॉपिक पे बात करता है। बाकी के 3 ऑप्शंस में ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, ऑप्शन सी बॉयल्स लॉ, ऑप्शन डी लॉ ऑफ द सी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, बॉयल्स लॉ जो है वो लॉ रिसर्च से रिलेटेड बात नहीं करता। बाकी के ये दोनों ऑप्शन और ये यहाँ पे लीगल रिसर्च पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फर्स्ट इंटरनेशनल क्राइम। इसमें से कौन फर्स्ट इंटरनेशनल क्राइम के बारे में बात करता है या उससे रिलेटेड उसको कंसिडर करता है? सो ऑप्शन ए इज पियर्सी ऑन द हाई सीज, ऑप्शन बी इज
violation of human rights. Option C is slavery. Option D is software piracy. So the correct option is option A, piracy on the high seas. Our next question is driving without a valid pollution under control certificate is punishable under the provision of. आप भी अपनी सारी गाड़ियों को जो पॉल्यूशन, इसको जनरली हम बोलते हैं पॉल्यूशन कराना है, तो यहाँ पर ये एक क्या है, पनिशेबल है ये पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। तो ये किसके अंदर पनिशेबल है? ऑप्शन ए द मोटर व्हीकल एक्ट 1988, ऑप्शन बी द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, ऑप्शन सी द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ऑप्शन डी द पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991. So the correct option is option A, the मोटर व्हीकल एक्ट 1988. इसके अकॉर्डिंग जो अगर आप विदाउट पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के आप ड्राइव करते हो तो ये पनिशेबल होता है. Our next question is which politician considered responsible for Babri Masjid demolition has apologized for his role in the demolition. तो यहाँ पे से कौन से पॉलिटिशियन हैं जो बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन में अपने रोल की वजह से जिन्हें अपोलोगाइज था बहुत ज़्यादा. और यहाँ पे बाबरी मस्जिद से रिलेटेड सारी अपडेट्स, अभी जो लास्ट ईयर जजमेंट आई है वो सभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और जजमेंट में जजेस के नाम और यहाँ पे कितने बेंच में कितने जजेस थे, और इसके साथ साथ यहाँ पे अगर किसी जज ने डिसेंट जजमेंट दी है तो ये भी इम्पॉर्टेंट होता है. तो यहाँ पे ऑप्शन ए है मिस उमा भारती, ऑप्शन बी मिस्टर मदन लाल खुराना, ऑप्शन सी कल्याण सिंह, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी कल्याण सिंह. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सप्रेशन टू एज्यूम एयर ऑन. ये एक जो यहाँ पे लाइन है फ्रेज टू एज्यूम एयर ऑन का क्या मतलब है? ऑप्शन ए टू एज्यूम इन्फेरिटी, ऑप्शन बी टू फिल वंस ग्रुप सेल्फ विथ एयरी थिंग्स, ऑप्शन सी टू अफेक्ट ह्यूमैनिटी, ऑप्शन डी टू हैव अ हॉटी ओपिनियन अबाउट वन सेल्फ. यहाँ पे जनरली क्या होता है कि ये क्वेश्चन आसान इसलिए होते हैं, फ्रेसेस का मीनिंग यहाँ पे कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जो मॉरल बेस्ड पे होते हैं, और इनके आंसर जो है मैक्सिमम हाईली चांस ऐसे होते हैं जो मॉरल बेस्ड पे नहीं होते. तो यहाँ पे आप मॉरल बेस्ड के क्वेश्चन को अगर आपको 50-50 लग रहा है तो आप मॉरल बेस्ड क्वेश्चन को ऑप्शंस को एलिमिनेट करके अपना आंसर निकाल सकते हो. तो करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी, लेकिन आपको रिस्क भी नहीं लेना है. आपको पहले अपना एडमिशन चाहिए, उसके बाद आप बहुत अच्छी रैंक के लिए अच्छी मेहनत कीजिए. अभी बहुत टाइम है, इजीली हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ मेंटली और इमोशनली डिस्टर्ब. तो यहाँ पे कौन जो है मेंटली और इमोशनली डिस्टर्ब से रिलेट करता है? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी साइकोपैथिक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिडिक्शन बाय द पेन रीडिंग इज कॉल्ड. जो पेन रीडिंग यानी कि हाथ की रेखाओं को पढ़ते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है चिरोमेंसी. जो हाथ की रेखाओं को पढ़ते हैं, आजकल तो यहाँ पे बहुत सारे मोबाइल ऐप्स आ रहे हैं तो वो फटाफट हाथ की रीडिंग कर देते हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं. अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूरल्गिया इज एसोसिएटेड विद. ये डिसीज है क्या, किस चीज़ से बॉडी, ये साइंस से रिलेटेड है तो किससे रिलेट करती है ये? तो ऑप्शन ए रिकॉर्ड ऑफ हार्ट बीट्स, ऑप्शन बी मेंटल इम्बैलेंस, ऑप्शन सी नर्व पेन, ऑप्शन डी इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्वस. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी नर्व पेन. अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बे ऑफ पिग्स रेफर टू. तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं, आपको 5 सेकंड का टाइम है, आप इसको पढ़ के अपना सही आंसर निकालिए. तो चारों ऑप्शंस के बाद मैं आपको बता ही देती हूँ सही आंसर क्या है. सही आंसर है इसका ऑप्शन सी अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट बाय यूनाइटेड स्टेट्स बैक क्यूबन एक्साइल्स
टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट ऑफ द क्यूबन प्रीमियर फिडेल कास्ट्रो। यहाँ पे क्या होता है, कई बार ऐसा होता है बहुत सारे बड़े बड़े ऑप्शंस होते हैं, पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन आपको सारे ऑप्शंस क्लियरली पढ़ने हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमें देख के लगता है हमें नहीं आएगा, लेकिन जब आप चारों ऑप्शन पढ़ते हो, एक दो बार पढ़ते हो, आपको उसका आंसर पता चल जाता है। तो यहाँ पे आपको चारों ही ऑप्शन बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। आपको मोटिवेट रहना एग्जाम के लिए, पॉजिटिव वे में आपको स्टडी करनी है, चाहे एग्जाम की डेट आगे बढ़े या ना बढ़े, कोई भी अपडेट आए, आपको इतना तो पता है कि एग्जाम जरूर होगा, टाइम मिला है, पॉजिटिव वे में यूज कीजिए और आप बहुत अच्छे मार्क्स लाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन रोमन कैथोलिक चर्च व्हाट इज द टाइटल गिवन टू अ पर्सन who is appointed to oppose a candidate's claim for canonization। यहाँ पे ये जो इसके डेफिनेशन दी गई है अपॉइंटेड टू से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे आपसे ओनली इसके बारे में भी पूछा जा सकता है कि इसे क्या कहते हैं, और यहाँ पे जो इसका आंसर होगा आपको आंसर देके भी पूछ लेंगे कि किसको क्या कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है डेविल्स एडवोकेट। इसे डेविल्स एडवोकेट बोलते हैं। आपसे डायरेक्ट डेविल्स एडवोकेट का मीनिंग भी पूछ लेंगे कि डेविल्स एडवोकेट क्या होता है, तो यहाँ पे आपको दोनों पता होना चाहिए। तो टू अपोज अ कैंडिडेट्स क्लेम फॉर कॉलोनाइजेशन। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी हमारे साथ जुड़ जाइए। थैंक यू।